हरीश। देखो मेरे भाई बहन, साधक को ये विचार करना है, ये देखना है कि हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर प्रभाव किसका पड़ रहा है। संसार का प्रभाव पड़ रहा है कि भगवान का प्रभाव। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि अगर संसार का प्रभाव पड़ता है तो वो साधक नहीं है। अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, सम्मान का, अपमान का, सुविधा का, असुविधा का अगर असर पड़ता है चिरंजीव जी तो वो साधक नहीं है। ऐसा बन सकता। और महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही माताओं बहनों कि इनका ज्ञान हो जाना गलत नहीं है। अनुकूलता का, प्रतिकूलता का ज्ञान हो जाए कोई बात नहीं। ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये सम्मान है, ये अपमान है, इनका ज्ञान हो जाना गलत नहीं है। लेकिन इसमें हम जो प्रभावित होते हैं ये गलत है। सम्मान मिल गया तो हम राजी हो गए, थोड़ा सा अपमान हो गया तो हम दुखी हो गए, थोड़ी सी सुविधा मिल गई तो हम प्रसन्न हो गए, थोड़ी असुविधा मिली तो हम विचलित हो गए। ये गलत है। क्या सुविधा और क्या असुविधा। एक बात कहूं, मनुष्य चाहे जितनी विद्याएं सीख ले, चाहे जितने कला कौशल सीख ले, चाहे जितना ज्ञान अर्जन कर ले, नीरज चावला, यदि जीवन में समता नहीं आई तो कल्याण नहीं होगा। चाहे जितनी विद्याएं सीख ले, कला कौशल सीख ले, ज्ञान अर्जन कर ले, यदि जीवन में समता नहीं आई है बंसल जी तो कल्याण नहीं होगा। और कोई योग्यता नहीं है, कोई कला कौशल नहीं है जीवन, परंतु जीवन में समता आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। गीता जी में भगवान ने कहा यही उत्तरजिता सर्गो एसाम साम्य स्थितम मना निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान ने कहा कि जिनके जीवन में समता आ गई माताओं बहनों, उन्होंने जीवित अवस्था में इस संसार पर विजय हासिल कर ली। समता आ गई जिनके जीवन, उन्होंने जीवित अवस्था में इस संसार पर विजय हासिल कर ली। और आगे भगवान ने कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए उनकी स्थिति भगवान में जुगनू बेटे हो गई। जिनके जीवन में समता आ गई। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही मां बाओ सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान ने कहा उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और किसी से आशा नहीं करता है, उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। और निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्जुन वो द्वंद्व रहित तो हो गया और इस संसार बंधन से वो सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। एक बात कहूं, जहां दो बातें उसी का नाम संसार है। राग द्वेष, हर्ष शोक, अच्छा मंदा, अनुकूल प्रतिकूल, जहां दो बातें चंद्रशेखर मिश्रा, उसी का नाम है संसार। और ये दो बातें मिट करके अगर समता हो जाए तो समता तो भगवान का स्वरूप है। बटे जाए, समता आ जाए।
क्या राजी नाराज होना? इन नासवान चीजों को लेकर के भूपेंद्र हम राजी नाराज हो रहे हैं, कैसे कल्याण हो जाएगा? संतों ने भी कहा है, आवत हर्ष न उपजे जावत शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। अनुकूलता में इतराए नहीं और प्रतिकूलता में विचलित न हो, ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी हो, घर में योगी। कपड़े लाल करने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें राजी नाराज होना है? हम इनके वशीभूत ना हो। वैद्य जी ध्यान दो आप, इनका ज्ञान हो जाना गलत नहीं है वैद्य जी कि भाई ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सम्मान है, ये अपमान है, ये निंदा है, ये स्तुति है। राजेंद्र शर्मा, इनका ज्ञान हो जाना गलत नहीं है, लेकिन इनके प्रभाव में नहीं आना है, इनके वश में नहीं होना है। ज्ञान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। भाई आप सिनेमा देखने जाते हो, ठीक है ना चिरंजीवी, सिनेमा देखने गए, आपने दृष्टि जैसे पर्दे पर डाली तो ऐसा सीन आया कि आग लग गई, लोग जले जा रहे हैं, वृक्ष भी जल रहे हैं, मनुष्य भी जल रहे हैं, पशु पक्षी भी जले जा रहे हैं। लेकिन अगर पर्दे को हाथ लगाओ तो गर्म होगा क्या है? या ऐसा दृश्य आ गया कि बाढ़ आ गई, सब बहे जा रहे हैं, मनुष्य पशु पक्षी सामान सब बह रहा है, अगर पर्दे में हाथ लगाओ तो गीला होगा क्या? तो महापुरुषों ने कहा, देखो निरपक्ष होए तमाशा। ये तमाशा है जिसको देखो, निरपक्ष यानी निष्पक्ष हो, किसी पक्ष में मत जाइए, तमाशा है इसको देखते रहिए बस। देखो निरपक्ष होए तमाशा। इनके वशीभूत नहीं होना, बस इतनी बात। महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात कही कि क्या ये नासवान चीजों को लेकर के हम सुखी दुखी हो रहे हैं। यदि हमारे जीवन में संसार का प्रभाव पड़ता है तो हम साधक नहीं। यह साधन है, असाधन ये साधन नहीं है। संसार में रहेंगे तो ये होगा, कभी सम्मान होगा तो कभी अपमान होगा, कभी निंदा होगी, कभी स्तुति होगी, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। ये तो संसार में होगा। इनके वशीभूत हमें नहीं होना है मिठी जी, वशीभूत मत हो। ठीक है, लाभ हो गया हो गया, हानि हो गई हो गई। न लाभ रहने वाला न हानि रहने वाली, ये सब जिंदगी का प्रवाह है। भगवान ने कहा, आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्ष भारत। अर्जुन, ये सब आने जाने वाले हैं, तुम इनको सह लो। हमारे ऊपर ज्यों ज्यों संसार का प्रभाव पड़ेगा, अजय जिंदल मैं सच कहता हूं, पतन की ओर जाएंगे। और ज्यों ज्यों भगवान का प्रभाव पड़ेगा, हमारा विकास होगा, उन्नति होगी, हमारे में विलक्षणता आएगी। अगर हमारे जीवन में भगवान का प्रभाव पड़ता है तब हम साधक हैं। बड़ी सुंदर बात महाराज जी कह रहे थे कि भगवान का प्रभाव पड़े कि देखो प्रभु कितने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, कितने जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान कितने विलक्षण है, कितने महान है। ये प्रभाव पड़ना चाहिए। देखो भगवान में तीन बातें हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, और भगवान दयालु हैं, और भगवान समर्थ। परमात्मा सर्वज्ञ हैं तो हमारे दुखों को भली भांति जानते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। और भगवान दयालु हैं तो हमारे दुख को देख के करुणित भी हो जाते हैं क्योंकि वो दयालु हैं। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। विशाल बेटे भगवान सर्व समर्थ हैं तो हमारे दुखों का निवारण भी कर सकते हैं क्योंकि वो सर्व समर्थ।
लेकिन खेद का विषय ये है कि ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं। दुख ये केवल अपना प्रमाद है और कुछ नहीं है। केवल हमारा प्रमाद है कि सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हुए दुख पा रहे हैं। हम संसार को सत्ता दे रहे हैं, संसार को महत्व दे रहे हैं। मदन जोशी, नाशवान में हमारा आकर्षण है, नाशवान में हमारा खिंचाव है, नाशवान में हमारी रुचि है। कैसे कल्याण होगा सुदेश शास्त्री? कल्याण तो दूर रहा शास्त्री जी, शांति भी नहीं मिलेगी। कल्याण तो बहुत दूर की बात है। यदि हमारा आकर्षण, हमारा खिंचाव, हमारी रुचि संसार में है, संसार का प्रभाव हमारे जीवन में है, तो कल्याण तो दूर की बात है चिरंजीव जी, शांति भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये जो हमारे जीवन में हलचल है, अशांति है, इसका मूल है हम संसार को महत्व दे रहे हैं, संसार को सत्ता दे रहे हैं, संसार का प्रभाव हमारे जीवन में, इसीलिए अशांति। ये जीव जितना जितना, मनुष्य जितना जितना संसार की तरफ चलेगा उतना ये अशांत रहेगा, इसका पतन भी हो जाएगा। और जितना जितना ये भगवान की तरफ चलेगा उतनी इसको शांति भी मिलेगी और इसका विकास भी हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी, विलक्षण हो जाएगा। और संसार की तरफ जितना चलेगा उतना ये अशांत रहेगा। जितना संसार को सत्ता देगा, महत्ता देगा, संसार का प्रभाव जीवन में, उतना ही अशांत रहेगा। रुपयों में रुचि है, भोगों में रुचि है, सम्मान का असर पड़ रहा है, अनुकूलता में राजी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये साधक नहीं है, नहीं है साधक। हमें अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमें तो दृष्टि इधर रखनी है भाई। क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, क्या सम्मान, क्या अपमान, क्या निंदा, क्या स्तुति। महाराज जी बोले कि मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और टिकट था हमारे पास। रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और टिकट हमारे पास था, टीसी आ गया। बाबा जी नीचे उतरो। महाराज जी ने कहा मेरे पास टिकट है। बोले नीचे उतरो, नीचे नीचे। बोले उतार दिया, उतार दिया, टिकट होते हुए उतार दिया। और जब गाड़ी चलने लगी तो महाराज जी धीरे से किसी दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गए। तो टीसी आया, बोले बाबा जी बैठ गए। बोले हाँ भैया बैठ गए। ये हाँ भैया बैठ गए। ये समता। उतरो नीचे। उतर गए। गाड़ी चली तो पीछे अपना ऐसे बैठ गए। वो आया, बोले बाबा जी बैठ गए। बोले हाँ भैया बैठ गए। ये समता है। क्या सम्मान, क्या अपमान। थोड़ी सी सुविधा मिल गई तो हम राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। और थोड़ी सी असुविधा आई तो बस खिन्न हो गए, विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। कहाँ है वो साधक? विचार करो आप। हमें इनसे ऊपर उठना है मदन जोशी, इनसे ऊंचा उठना है। तब हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, आवागमन से हम मुक्त होंगे। हमारे जीवन में प्रभाव भगवान का पड़ना चाहिए, भगवान का। कि देखो भगवान कितने सामर्थ्यवान हैं, कितने विलक्षण हैं, कितने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, कितने जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्या भगवान की लीला ऐसे विचार करके मुग्ध होता रहे, आनंदित होता रहे, प्रफुल्लित होता रहे। वाह प्रभु, वाह भगवान, वाह मेरे नाथ। देखो आपका जीवन बदल जाए।
और ये असर हमारे जीवन में क्यों पड़ता है हसन बंसल? क्योंकि शरीर में मैं पना कर लिया, शरीर में हूं, शरीर मेरा, इसलिए ये सारा प्रभाव पड़ता है। अभी महाराज जी कह रहे थे जड़ ये है, मूल ये है, यहां से बटे जड़। शरीर में अंता कर ली, शरीर ही मैं हूं, ये शरीर मेरा है। अब सम्मान का भी असर पड़ेगा, अपमान का भी असर पड़ेगा, अनुकूलता का भी पड़ेगा, प्रतिकूलता का भी पड़ेगा। ये जड़ है, ये मूल है। शरीर अलग है और हम अलग हैं। ये मूल ये है। यहां से किसी ने थोड़ा सा सम्मान कर लिया, गदगद हो गए, अरे भाई हमारा क्या सम्मान हुआ, शरीर का हुआ। थोड़ा सा अपमान किसी ने कर दिया, बस विचलित हो गए, हमारा क्या अपमान हुआ, शरीर का हुआ। लेकिन जब शरीर में हमने अंता कर ली, शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, सारी आफतें यहां से शुरू हो गई। महाराज जी समझाते थे कि एक महानुभाव बाजार में गए स्वर्णकार की दुकान में, और स्वर्णकार से कहा कि मुझे एक नथ दे दो, नथ जो माताएं नाक में पहनती हैं। तो उसने पूछा आप नथ पहन? तो बोले नहीं, घर में जरूरत है। तो महाराज जी कहते हैं कि एक पत्नी से संबंध जोड़ते ही नथ की जरूरत पड़ गई। एक स्त्री से संबंध जोड़ते ही नथ की जरूरत पड़ गई। ऐसे शरीर में हंता करते ही कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, सारी आफत यहां से शुरू हो गई। अब असर पड़ेगा, अनुकूलता का भी पड़ेगा, प्रतिकूलता का भी पड़ेगा, सम्मान का भी पड़ेगा, अपमान का भी पड़ेगा, निंदा का भी पड़ेगा, स्तुति का भी पड़ेगा। अब पड़ेगा। तो ये देखो कि हमारे ऊपर प्रभाव किसका पड़ रहा है, संसार का पड़ रहा है कि भगवान का पड़ रहा है। यदि भगवान का पड़ रहा है अनिल दुबे तो साधक है, तो साधक है। उनकी महिमा पर विचार कर करके, उनकी महिमा की तरफ दृष्टि रख करके गदगद होता रहे, प्रसन्न होता रहे, खुश होता रहे। वाह भगवान। भूपेंद्र जी वकील साहब, ये संसार में छोटी से छोटी वस्तु से लेके और बड़ी से बड़ी चीज में जहां भी आपको विलक्षणता, विचित्रता, सुख रूपता, हित रूपता, लाभ रूपता दिख रहा है, वो उस वस्तु की नहीं है वकील साहब। अगर उस वस्तु की होती तो सदा रहती और सबको दिखती, तो न सदा रहती है न सबको दिखती है, तो क्या सिद्ध हुआ, उस वस्तु की नहीं है। उस वस्तु का जो नियामक है, रचयिता, मालिक, परमात्मा, उनकी विशेषता है एसएन बंसल संसार भर में। कोई पुष्प दिख जाए सुंदर तो गदगद हो जाना चाहिए, वाह प्रभु कैसा रंग डाला है आपने इसमें। आपके जीवन में वासुदेव सर्वम सिद्ध हो जाए, वाह प्रभु कैसा रंग डाल दिया आपने इसमें। ये सब विलक्षणता भगवान की है, ये जितनी भी सुंदरता ये सब परमात्मा की है, भगवान की है। महाराज जी एक उदाहरण दे रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि किसी संत की दृष्टि सुदर्शन स्त्री की तरफ चली गई और वो उसको देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो स्त्री ने पूछा क्या देख रहे हो? तो संत ने कहा कि भगवान की कलम देख रहा हूं, कलम देख रहा हूं उनकी। वो देख रहे थे घूर घूर के। तो स्त्री ने कहा गैरों की सूरत पर जो होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। जब ज्यादा घूर के देखा तो महिला के मुंह से निकला कि गैरों की सूरत पर जो होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। तो वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने जवाब दिया कि न तुझसे है मतलब न सूरत से तेरी, मैं तो मुसव्वर की कलम देखता हूं। तुझे बनाया किसने? तुझे बनाया किसने?
नजर गई कहां? भगवान की तरफ। तुझे बनाया किसने? मैं कलम देख रहा हूं। तो जहां भी विलक्षणता है वो सब भगवान की है चिरंजीव जी, उस वस्तु की नहीं है। अगर उस वस्तु की होती तो वो सदा रहती, और सबको दिखती तो न सदा रहती न सबको दिखती। तो बिल्कुल सीधी बात है, वो विलक्षणता विशेषता ये है भगवान की। एक वेश्या बड़े मधुर स्वर में गा रही थी, अजय बड़े मधुर स्वर में गा रही थी। तो एक संत ने सुन लिया, और जब संत ने सुना तो उनके मुंह से निकला कि भगवान ने क्या कंठ दिया है, भगवान ने क्या कंठ दिया है। यानी संत की नजर गई भगवान की तरफ कि भगवान ने क्या कंठ दिया है। कहीं सुंदरता दिखे तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ जानी चाहिए। वाह प्रभु, वाह मेरे नाथ। पुष्प देख लो तो बस ये ध्यान में आना चाहिए, ये मन में आना चाहिए, ऐसा सुंदर रंग ये भगवान ने डाला है, ये भगवान ने डाला है। हमारे ऊपर प्रभाव भगवान का पड़ना चाहिए। अगर संसार का प्रभाव पड़ता है तो भाई शांति भी नहीं मिलेगी, कल्याण तो बहुत दूर की बात, शांति भी नहीं मिलेगी। और भगवान का प्रभाव जितना पड़ता जाएगा उतनी हमें विलक्षणता आती जाएगी, हमें शांति भी मिलेगी, हमारा कल्याण भी होगा, निश्चित होगा, अवश्य होगा। अब बार बार हमारा मन संसार में जाता है, संसार के भोगों में जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में जाता है। हम यहां राग द्वेष कर लेते हैं तो राग से भी बंधन हो जाएगा, द्वेष से भी बंधन हो जाएगा, राग से भी बंधन होगा और द्वेष से भी बंधन होगा। और ये राग और द्वेष है ना, ये साधक के जीवन में लुटेरे हैं, लुटेरे। अजय जी लुटेरे कहा भगवान ने इनको, लुटेरे। जैसे कोई धन लेकर के घर से निकले और रास्ते में डकैत मिल जाए मदन जो उसी सब धन छीन लेते हैं, ऐसे ही ये राग और द्वेष है ना, ये साधक के जीवन में साधन सामग्री को लूट लेते हैं, ये साधक को आगे नहीं बढ़ने देते, लूट लेते हैं। अनुकूलता में हमने राग कर लिया, प्रतिकूलता में हमने द्वेष कर लिया। अब राग से भी बंधन होगा, द्वेष से भी बंधन होगा। ये सब साधन सामग्री लूट लेंगे, ये साधक को आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए हमेशा सजग रहे, सावधान रहे मास्टर साहब, हमेशा सावधान। नाशवान में हमारी वृत्ति नहीं जानी चाहिए नागेंद्र तिवारी, वृत्ति हमारी अविनाशी में जानी चाहिए, अविनाशी में, नाशवान में नहीं। इसीलिए साधक को हमेशा गीता पाठ में, रामायण के पाठ में, सत्संग में, पुस्तकों के अध्ययन में, भगवान के दर्शन में, भगवान के चिंतन में हमेशा डूबा रहना चाहिए, डूबा। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हर समय भगवान के साथ रहना, वही तो साधक है। घंटे 2 घंटे तो कोई भी गीता पढ़ लेगा, रामायण पढ़ लेगा, नाम जप कर लेगा, कीर्तन कर लेगा, नहीं। जागत सोवत शरण तुम्हारी। साधक वो होता है जो 24 घंटे भगवान के साथ रहता है, 24 घंटे, वो है साधक। हमेशा भगवान के साथ में रहना, 24 घंटे भजन हो। महापुरुषों ने तो कहा कि 24 घंटे में कोई 23 घंटे 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट भजन नहीं करता तो न तो वो अभी साधक है, न उसका साधन शुरू हुआ। लो बोलो, 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट नहीं करता है तो अभी वो साधक नहीं है और उसका साधन भी शुरू नहीं हुआ, आरंभ नहीं हुआ।
अब आप लोग तो व्याकुल हो रहे होंगे कि ये तो साधुओं के जीवन में संभव नहीं है, तो गृहस्थ है। संभव है, बिल्कुल संभव है। ध्यान दे करके आप लोग सुने, बिल्कुल संभव। हम 24 घंटे भजन कर सकते हैं, 24 घंटे हम सभी। लेकिन ध्यान दे के सुनना, सबसे पहले ये स्वीकार कर लीजिए कि मैं भगवान का। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो, आप केवल इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। एक बात याद आ गई। एक बार हम अजय जी और इनके एक मित्र हैं दिल्ली में, मिस्टर बाहेती, हम लोग गए वृंदावन। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए ठाकुर जी के। तो मुझसे बार बार कहें, महाराज जी हम तो संसारी हैं, हम तो संसारी। मैंने कहा सुनो बाहेती जी, ये बार बार मैं संसारी हूं, मैं संसारी हूं करोगे ना, ये कलयुग आपके ऊपर हावी हो जाएगा, याद रखना। ऐसे मैंने कहा, मैंने कहा ये कलयुग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, और अगर इसकी जगह ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। तो मैंने कहा सुनो बाहेती जी, यमराज भी आपसे थर्राएगा, यमराज, ये आप स्वीकार करो बार बार मैं संसारी हूं, मैं संसारी हूं। मैंने कहा कलयुग हावी हो जाएगा आपके ऊपर, याद रखना। और उसकी जगह ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। अरे भाई हमारी समझ में कमी है संग बंसल, बात यही सही है, हमारी समझ में कमी है, लेकिन बात यही सही है कि हम भगवान के। एक साधक यहां आए नहीं, उनके बेटे का शायद एग्जाम है, परीक्षा चल रही, वो आ नहीं सके। उन्होंने घर के बाहर इतना बढ़िया बोर्ड लगवाया है अजय जिंदल कि रास्ते से आने वाले लोग पढ़ कर के गदगद हो जाते, अरे ये देखो क्या लिखा, देखो क्या लिखा है। मैंने अपने कानों से सुना, मैं अभी उन्हीं के पास से आ रहा हूं। उनके छोटे भाई विधायक, वो आए नहीं है, यहां बच्चे की परीक्षा थी। उन्होंने लिखवाया बोर्ड में बढ़िया कि शरीर माँ बाप का बेटा और हम भगवान के बेटे हैं। बहुत सुंदर बोर्ड लगा। रोड पर मकान है, लोग निकलते हैं, अरे देखो ये क्या लिखा, देखो ये क्या लिखा है। मैंने अपने कानों से सुना। उनका नाम सुशील सर्राफ। तो आप ये स्वीकार कर लो, आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो, बात यही सही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातना मना सष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान ने कहा जीव लोक यानी संसार में जीव भूता यानी जीव बना हुआ है, नहीं बना हुआ। आत्मा यानी स्वयं मम एव अंश, ये केवल मेरा अंश है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अब न तो हम भगवान की बात मान रहे हैं और न भगवान के भक्त श्री गोस्वामी जी महाराज की लेखनी का सम्मान कर रहे हैं। बताओ कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा कल्याण, सोचो आप। न तो भगवान की बात मान रहे हैं और न भगवान के भक्त की बात मान रहे हैं और चाहते हैं कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? अब इसमें हमारी कोई फजीती हो रही है, कोई बेइज्जती हो रही है क्या अनिल दुबे? अगर हम ये मान लेंगे कि हम भगवान के, तो इसमें कौन सी बेइज्जती है, क्या अपमान हो रहा है? किसी को धन का अभिमान है तो किसी को रूप का अभिमान है, किसी को पद अधिकार का अभिमान है। ये सब अभिमान डुबो देंगे, नरकों में ले जाएंगे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। ये अभिमान करो, ये अभिमान करो, ये अभिमान करो। ये अभिमान निहाल कर देगा, निहाल। ये अभिमान आपको सदा के लिए सुखी कर देगा। ये अभिमान आवागमन से मुक्त कर देगा। ये अभिमान भगवान से मिला देगा। ये अभिमान करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी। ये अभिमान करो। तो पहले आप ये बात स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, फिर ये मान्यता दृढ़ भी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन देखो भाई, होगी भगवान की कृपा से।
ये स्वीकृति भी भगवान की कृपा से होगी, अनिल दुबे अपने पुरुषार्थ से नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, ये बात मान लो आप। चिरंजीव जी, हमारा आपका संबंध तो है ही, ठीक है ना, तो उस संबंध के नाते मान लो आप, है संबंध तो है ना, सत्संग का है ना संबंध, तो जब संबंध है तो आप उसी संबंध के नाते मान लो। आप इतनी बात मान लो केवल आप इस तीर्थ में बैठ करके कि मैं भगवान का हूं, मैं कहता हूं आप में स्वतः विलक्षणता आ जाएगी। आपका साधन स्वयं होने लगेगा, आपके जीवन में भजन स्वतः होने लगेगा। और बात यही सही है वैद्य जी कि हम भगवान के हैं, ये बात यही सही है। और इसी बात की स्वीकृति के लिए, इसी बात की स्वीकृति के लिए भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि 700 श्लोक, हाँ देखो 700 श्लोक। अर्जुन ने जैसे कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गसंदेह करिष्ये वचनम, तो भगवान ने बोलना ही बंद कर दिया। क्यों? भगवान को यही याद दिलाना था अर्जुन को कि अरे अर्जुन तू मेरा है। इसके बाद भगवान उवाच है ही नहीं गीता जी में, देख लो आप, समापन हो गया गीता का। और महाराज जी ने उससे मक्खन निकाल लिया, महाराज जी ने उससे मक्खन निकाल कर सामने रख दिया कि भाई इसको आप स्वीकार कर लो, आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो कि मैं भगवान का हूं। अरे भाई हम साधारण नहीं हैं, हम कितने बड़े कुल के, कितने बड़े खानदान के, कितने बड़े घराने के हैं। पांडे जी हम भगवान के हैं, भगवान नाचना चाहिए। घर का कोई व्यक्ति अच्छे रैंक पर, अच्छे पद पर, अच्छे ओहदे पर है, लोगों के अंदर कितनी गर्मी रहती है। हमारे घर का अमुक व्यक्ति इतने बड़े पद पर है और सत्संग की रोशनी में, महाकाल की धरती में ये पता चल गया कि मैं भगवान का हूं, कमरे में जाकर के खूब नाचूं, ओहो मैं भगवान का हूं। देखो एक नई रोशनी मिलेगी, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल हम रोशनी में आ गए, अंधकार मिट गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। स्मृति लब्धा, अर्जुन बोले याद आ गई, तो कोई नया ज्ञान थोड़ा मिला भाई। अर्जुन को कोई नया ज्ञान नहीं हुआ, भूल हो गई थी, अपने को संसारी मान लिया। आप कह रहे हैं स्मृति लब्धा, याद आ गई क्या? मैं तो आदि तुम्हारो वंश, मैं तो भूल गयो निज वंश। अरे भगवान मैं भूल गया, तो मैं तो अनादिकाल से आपका हूं। बस भगवान ने सोचा काम हो गया, अब काम हो गया, बंद कर दिया। गीता का उपदेश समाप्त हो गया। याद आ गई, याद आ गई। एक सज्जन खड़े थे नदी के किनारे, तो दूसरे महानुभाव आए, देखो बोले कितनी बढ़िया नदी। अरे बोले ये नदी नहीं है। बोले फिर क्या? बोले गंगा जी। और बोले गंगा मैया की कितनी देर लगी? कितनी देर लगी बताओ? बोले देखो कितनी सुंदर नदी बह। अरे बोले ये नदी नहीं है। बोले फिर? बोले ये गंगा जी हैं। अरे बोले गंगा मैया की जय। अब कितनी देर लगी बताना जरा, है कितनी देर लगी? ऐसे है सज्जनों, ऐसे ही है। ये तुरंत की बात है, तुरंत से। हाँ इतना जरूर है कि भाई ये भी भगवान की कृपा से होगा।
लेकिन हमारी नीयत तो पक्की हो, हमारी नीयत तो पक्की हो, फिर वो भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सबसे पहले ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, और दूसरी बात, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। ये मकान हमारा नहीं है, मेरे ठाकुर जी का, मेरे प्रभु का, हम तो भगवान के दरबार में रहते हैं। जहां भी रहते हो भगवान के दरबार में हो आप। और हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, अपना कोई काम ही नहीं है। एक बार महाराज जी ने सभा में कह दिया अपना काम नहीं करना, तो एक साधन ने कहा जीवन में आपने कभी नहीं कहा कि अपना काम नहीं करना, आज कैसे कह दिया? बोले अपना नहीं, भगवान का काम करना। एक बात कहूं, शरीर का भी काम अपना काम नहीं है। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं। जिस समय शौच जाओ तो ये भाव रखो, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, शौच जाके मैं इसको शांति प्रदान करूं थोड़ा। स्नान करने जाओ तो भाव ये बनाओ, ये भगवान का दिया हुआ शरीर, 2 लोटा जल डाल के इसको शुद्ध करता हूं। सोने के लिए जब जाओ तो ये भाव रखो, ये प्रभु का दिया हुआ शरीर है, दिन भर मेहनत करके इससे परिश्रम करके काम लिया है, थोड़ा लंबा लिटा दूं तो आराम मिल जाए। तो आपका शौच जाना, आपका स्नान करना और सोना भी भजन हो गया, भजन हो गया। क्यों? भजन अखंड नहीं होता है। महापुरुषों ने कहा अखंड भजन करो, तो भजन अखंड नहीं होता है वैद्य जी, संबंध अखंड होता है। भजन अखंड नहीं होता, संबंध। जिस क्रिया का संबंध भगवान से हो जाएगा चिरंजीव जी, वो सब भजन हो जाएगा। इसको अखंड भजन कहा गया है। तो भजन थोड़ा अखंड होता है, संबंध अखंड होता है। हमारा संबंध परमात्मा से हो गया, भगवान से हो गया, तो वो क्रिया हमारी भजन बन गई। अब 24 घंटे भजन हो रहा है, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का काम करते हैं। माताओं बहन झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रसोई बनाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, सास ससुर की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, सब भगवान का काम। रसोई में सरसों का तेल रखा है, घी रखा है, मसाले रखे हैं, पापड़ रखे हैं, हल्दी धनिया मिर्च आज सब रखा है। ये सब भगवान की सामग्री, सब भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान। मस्त रहो, मस्त रहो, सब भगवान का। पोछा लगाओ तो भगवान के दरबार में पोछा लग रहा है, तो आपका काम कहां हो गया? ठाकुर जी का हुआ। एक बात याद आ गई विशाल, मैं मध्य प्रदेश में था, सोन नदी के किनारे, धमतरी की बात है, तो एक बड़ा दिव्य विलक्षण भगवान शिव का मंदिर बना है। मैं तेरे को ले चलूं तो तू यही कहेगा मैं इधर रहूंगा, इतना विलक्षण स्थान है, दिव्य। आयोजक बोले स्वामी जी चलो दर्शन करा लो। मैंने कहा चलो। तो जब मैं गया तो उस समय आरती हो रही थी मदन। तो आरती जब हो रही तो मैंने लोगों से कहा कि सब बैठ जाओ, चुपचाप चुपचाप बैठ जाओ। सब बैठ गए। आरती चिरंजीव जी संपन्न हो गई। तो आरती के समय मैंने देखा कि जो शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, वो सब कोई जीन्स पहने, कोई पैंट पहने। तो आरती संपन्न हो गई। मैंने आरती ली, प्रणाम किया भगवान शिव को और बाहर आया। मैंने कहा इधर आओ, आरती के समय ये धोती पहन लिया करो। तो हाथ जोड़ के बोला कि स्वामी जी हम तो यहां झाड़ू पोछा लगाने वाले। मैंने कहा सुनिए, शिव के दरबार में सेवा कर रहे हो, वो शिव के दरबार में सेवा करने वाला साधारण नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा शिव दरबार में तुमको सेवा का अवसर मिला हुआ है और तुम कह रहे हो कि मैं झाड़ू पोछा लगाने वाला हूं। मैंने कहा भगवान शिव के दरबार में सेवा करने वाला साधारण नहीं होता है। आयोजकों से मैंने कहा कि यहां ला करके धोतियां रख दीजिए आप, और जब आरती हो तो उसको पहन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, मैं आऊंगा तो ले आऊंगा।
भगवान शिव के दरबार की सेवा आपको मिली और आप कह रहे हो कि मैं झाड़ू पोछा लगाने वाला हूं। कैसी बात कर रहे हो? ठाकुर जी के दरबार की सेवा सबको नहीं मिलती चिरंजीव जी, किसी भाग्यशाली को मिलती है, सबको नहीं मिलती। ये शंख बजाना, घंटा बजाना, ये सेवा सबको नहीं मिलती है भूपेंद्र, सबको नहीं मिलती। ये तो किसी सौभाग्यशाली को मिलती है कि जा करके शिव मंदिर में जा करके प्रभु के चरणों में सेवा करने का अवसर मिल जाए। वो साधारण नहीं होता, विलक्षण होता है। तो आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, ठाकुर जी का काम है। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान का भोग लगा हुआ हमेशा प्रसाद पाइए। आपका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए, सात्विक वृत्ति हो जाए, भगवान का प्रभाव आपके जीवन में पड़े। हमने भोजन ही नहीं सही किया, कहीं भी भोजन कर लेंगे, कैसा भी भोजन कर लेंगे। अगर भजन को सही करना है तो राजेंद्र शर्मा भोजन सही करिए। बाहर की वस्तु में कम से कम खाने का प्रयास करो भाई। बनाने वाले का भाव कैसा है, वस्तु कैसी है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है चिरंजीव जी, प्रभाव पड़ता है। 7 दिनों से आप यहां प्रसाद पा रहे हो, अभी 7 दिन पूरे होने वाले हैं, प्रसाद पा रहे हो। कितनी दिव्यता, कितनी विलक्षणता है। कैसी हमारी वृत्ति है, आप कुछ कल्पना करो। कैसा मन लगा हुआ है। ये सब भोजन का भी प्रभाव होता है। भगवान का भोग लगता है, कितने भाव से बनाते हैं बनाने वाले। ये बहनों ने मुझसे कहा कि जब मैं रसोई में गई, मैं तो गया ही नहीं, रसोई में गई तो ये सब हैरान रह गई, सब सामान इतना भरपूर है। अरे भाई ये अन्नपूर्णा माँ का दरबार है, अन्नपूर्णा मैया का, अन्नपूर्णा का, वहां कहां कमी होगी, कहां कमी हो सकती है, जरा विचार करो। इन्होंने कहा कि हैरान रह गए, सब इतना इकट्ठा। बड़ी कृपा है महाकाल की, बड़ी कृपा है भाई, बड़ी कृपा है। क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। 2 दिन के लिए घर में विवाह होता है, बारात आदि आती है, आदमी कितना विचलित हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है, कितनी भाग दौड़ करता है। ये सब महाकाल की कृपा से हो रहा है भाई, उनकी कृपा से। भगवान का प्रसाद पाओ हमेशा, हमेशा भगवान का प्रसाद। ये हमारे भूपेंद्र जी बैठे हैं, इनको मैंने देखा। अब कई बार ये साधक सब हमारे साथ चले जाते हैं तो कहीं ऐसी भी व्यवस्था होती चिरंजीव जी की भाई मेरे लिए तो प्रसाद बनवा लिया इन्होंने, कैसे भी बनवा लिया। अब रास्ते में ये कोई ढाबा ढूंढते हैं कि चलो भोजन कर लेंगे, तो मैंने भूपेंद्र को देखा कि गाड़ी खड़ी होते ही ये पहले पीछे जाएंगे ढाबे में कि यहाँ लीला क्या हो रही है, फिर आके बताएंगे पाना है कि नहीं पाना है, नहीं चलो। ये यही काम करते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आपके ऊपर भगवान का प्रभाव है, आपके जीवन में भगवान का प्रभाव, तो भोजन की चिंता करनी ही नहीं। ये लड़के मेरे साथ गए हुए थे उदयपुर, जगदीश मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए। और उदयपुर राजस्थान की बड़ी क्लीन सिटी है और उसको झीलों की नगरी कहा गया है। तो जगदीश मंदिर ऊंचाई पर है तो हम दर्शन करने गए। अब इन लड़कों के मन में एक ही धुन लगी थी कि महाराज जी को प्रसाद कैसे पाऊंगा, समय हो गया है, कहाँ भोजन करूंगा। अब देखो भगवान की लीला, हम लोग दर्शन करके और बंसल जी जैसे खड़े हुए तो पुजारी जी ने बुलाया इधर आओ, बोले आप लोग अभी रुक जाओ, भगवान का भोग लगेगा तो प्रसाद लेके जाना, ठीक है। अब भोग लग गया ऐसन बंसल और इतना प्रसाद दे दिया पुजारी जी ने। मैंने कहा लो खाओ, तुम चिंता कर रहे थे ना महाराज जी को कहाँ भोजन कराऊंगा, महाराज जी को छोड़ो, तुम सब खाओ इसमें। ये है, ये होता है।
विश्वास होना चाहिए, विश्वास, और हमारे जीवन में प्रभाव भगवान का होना चाहिए। तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। अजय, मैंने जीवन में अनुभव कर लिया। कई लोग ये कहने लगते हैं कि पैसा आप लेते नहीं हो, आरती में चढ़ाने देते नहीं हो, आपका काम कैसे चलता? मैं कहता हूं भैया, तुम्हारा काम पैसे चलता है, मेरा काम कन्हैया से चलता है, बस अंतर इतना है, इतना अंतर है। और मैं ये भी कह देता हूं कि सुनो, तुमसे बढ़िया चलता है, तुमसे बढ़िया चलता है। तुमसे बढ़िया चलता है। हाँ, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाती है। मैं मिर्जापुर से चला और मुझे दिल्ली आना था, और लक्ष्मी तिवारी गाड़ी चला रहे थे। और लक्ष्मी तिवारी जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप देखो तो 160 के नीचे नहीं होगी। हाईवे पर 160 पर ये चला रहे थे। मैं चुपचाप बैठा था, और संयोग से अनिल जी का बेटा यहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम है शिवम, वो भी गाड़ी में बैठा था। वो भी दिल्ली जा रहा था, वो नोएडा जा रहा था। तो मैंने कहा इसी में तू बैठ ले और नोएडा चले जाना। अब हसन बंसल, लक्ष्मी जी तो गाड़ी चला रहे हैं, बाबा जी बैठे हैं, और बेचारा ये बच्चा फंस गया। क्यों? अब भोजन तो रखा है, करने का समय ही नहीं। मैंने कहा अब हम दोनों बाबाओं के चक्कर में ये बालक और फंस गया, अभी तो बेचारा भूखा होगा। तो फिर मैंने एक टोल के क्रॉस करते हुए मैंने कहा लक्ष्मी जी गाड़ी रोको, फिर भोजन किया। तो भाई ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। कभी भोजन समय से मिल गया, कभी 2 घंटे बाद मिल गया, क्या फर्क पड़ा? राजी नाराज मत हो। हमारे जीवन में प्रभाव भगवान का पड़े, संसार का नहीं। अगर संसार का प्रभाव पड़ता है तो भाई कल्याण तो दूर, शांति भी नहीं मिलेगी। किसी का प्रश्न हो तो पूछो। स्वामी नारायण। स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं जी। और प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों में सम रहना चाहिए जी। 90% तक तो ये दिमाग में सही आ गया है जी। 10% एक डाउट है जी। हम कोई भगवान का कार्य कर रहे हैं जी, अब उसमें डिले होते हैं तो उसमें सम कैसे रहे? क्या होते हैं? कोई भगवान का काम कर रहे हैं, हाँ, डिले उस काम में डिले हो जाए, मतलब काम वो हो नहीं पा रहा जी, हो जाना चाहिए था, तो तब उसमें सम कैसे रहे? उसमें सम ऐसे रहो तो करने में सावधान हो, होने में प्रसन्न। करने में सावधान रहो भाई, तरीके से व्यवस्था करके लोगों को लगा करके, जिम्मेदार व्यक्ति को लगा कर करने का प्रयास करो। और फिर नहीं हो पाता है, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर तो ठाकुर जी की इच्छा है, जब होगा तब हो जाएगा। आपने करने में सावधान रहिए आप, क्योंकि करना आपके हाथ में है। करना आपके हाथ में, ऐसा आदमी लगाओ, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा इंतजाम करो कि ये काम 12 बजे हो जाए। जैसे 12 बजे होना तो 12 बजे तक हो ही जाए, ऐसी व्यवस्था करो। फिर नहीं हो पाता है, कोई ऐसा व्यवधान आ जाता है, तो वो भगवान की मर्जी है। हम करने में सावधान रहें, हम ऐसी व्यवस्था करें कि देखो ये काम इसको करना। देखो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। भूपेंद्र से मैंने कहा भूपेंद्र, सबके निवास जब सुनिश्चित हो जाएं तो एक व्यवस्था ये दो कि कौन सभा में बैठा लेगा, माताओं के पक्ष में कौन, पुरुषों के पक्ष में कौन, और कौन क्या काम करेगा, ये सब बांट दी। आरती की व्यवस्था कौन करेगा, सब बांट दो, ठीक है ना? अब इन्होंने कर दिया, ठीक से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब अगर डिले होता है तो ये देखो कि मैंने इस व्यक्ति को लगाया था, इसने किया कि नहीं किया, उस पर आप दृष्टि रखो। यानी करने में सावधान रहो। ऐसे व्यक्ति को लगाओ जो जिम्मेदार हो, जो कर सके। अब ये नहीं कि आपने कह दिया कि तुम्हें 50 किलो पुष्प लाना है सजाने के लिए। अब वो वहां से निकला तो 1.5 घंटे तक वो चाय में ही लगा दिया, वहीं बैठ गया, वहीं बातें करने लगा। ऐसे आदमी को मत लगाओ। करने में सावधान। ये काम कौन कर सकता है, कितनी जिम्मेदारी से कर सकता है, ऐसे। अब फिर लेट हो जाए, मान लो पुष्प लेने गया और बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक बंद है,
अब देर हो गई तो फिर उसका दोष नहीं, उसका दोष नहीं। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। उसको तो भेजा था भाई कि वो जल्दी आ जाएगा, इतने बजे पुष्पों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब रेलवे फाटक बंद है तो वो क्या करेगा, कैसे आएगा? अब जैसी भगवान की इच्छा है, लेकिन करने में सावधान रहो, फिर सब भगवान की इच्छा पर न छोड़ दो, करने में सावधान। और बोलो, प्रभाव भगवान का पड़े, वाह प्रभु वाह मेरे नाथ, गदगद होते रहो, प्रसन्न होते रहो।